हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैट्रिसेस का जो टॉपिक है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, इसको पढ़ेंगे। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि जितनी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, उनके एग्जामिनेशन के अंदर रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जैसे एसएससी हो, एचएसएससी हो, या फिर जो आपके नेशनल लेवल के एग्ज़ाम हैं जैसे नेट है, गेट है, और आईआईटी है, जेई है, मेंस, जो भी एग्ज़ाम है, इनमें रैंक ऑफ मैट्रिसेस के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको पहले बेसिक कंसेप्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि एक्चुअली मीनिंग है क्या रैंक ऑफ मैट्रिक्स का, कैसे डिफाइन करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स को। ठीक है, तो आज हम पहले जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में ही स्टडी करेंगे, और अपकमिंग लेक्चर जो होंगे उनमें हम इनके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं कोशिश करेंगे कि जो एग्जामिनेशंस में डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हो उनको भी हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए डेफिनेशन देखिए, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स of order m by n is a non-negative integer r such that number 1 r is less than equal to minimum of m and n. Number 2, there exists a non-zero minor of order r. Number 3, any minor of order greater than r is 0. हम कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। नंबर 1, ये बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनको ध्यान से देखिए। द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स कैन नॉट बी 0 unless the matrix is जीरो मैट्रिक्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स जीरो है तभी रैंक जीरो होगा, अदरवाइज अगर एक भी एंट्री नॉन जीरो प्रेजेंट है मैट्रिक्स के अंदर तो उस मैट्रिक्स का रैंक जीरो नहीं होगा। राइट। नंबर 2, इफ ए इज ए नॉन जीरो मैट्रिक्स of order m by n, then rank of A is greater than equal to 1. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स नॉन जीरो है, अगर एक भी एंट्री नॉन जीरो प्रेजेंट है तो कम से कम रैंक 1 तो होगा ही, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, इफ A is a square matrix ऑर्डर n, देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, तो इसका जो n ऑर्डर के माइनर होगा वो एक ही होगा, दैट इज डिटर्मिनेंट। राइट। तो क्या है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का तो उसका जो n ऑर्डर का माइनर है दैट इज डिटर्मिनेंट। इफ डिटर्मिनेंट a इज नॉन जीरो देन द रैंक ऑफ a इज n। कि अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि n ऑर्डर का माइनर जो है नॉन जीरो हो गया, और n से बड़े माइनर तो होंगे नहीं, तो इसलिए यही इसका क्या बन जाएगा, रैंक बन जाएगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के इसमें बड़ा सिंपल है, आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कीजिए, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो जो ऑर्डर है वही क्या बन जाएगा, रैंक बन जाएगा। ये आपको कम्पिटेटिव एग्जाम में बड़ा हेल्प करेगा ये कंसेप्ट। ओके, जो रैंक है उसको हम जनरली डिनोट करते हैं रैंक ऑफ ए, ये सिंबल है रैंक के लिए। ठीक है,
अब हम एग्जांपल की हेल्प से देखना चाहेंगे कि हाउ टू कंप्यूट द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो जब हम रैंक कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन रहेंगे, दो अप्रोचेज रहेंगी, एक टॉप टू बॉटम एंड एक बॉटम टू टॉप। तो दोनों ही अप्रोचेज को हम स्टडी करेंगे, दोनों ही मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बाय टॉप टू बॉटम अप्रोच एंड हाउ कैन यू कैन फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बाय बॉटम टू टॉप अप्रोच। तो देखिए एग्जांपल लिखते हैं, लेट a इज इक्वल टू 1 2 0 1 1 2 1 3 2 4 2 6। तो दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4। और देखिए साफ नजर आ रहा है बिल्कुल आपको कि जो रैंक है, क्योंकि इसमें अंदर कोई भी आपकी जो है सारी एंट्री जीरो नहीं है, तो ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो जो रैंक है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्योंकि अगर किसी मैट्रिक्स में एक भी एंट्री नॉन जीरो प्रेजेंट है तो रैंक हमेशा कैसा रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है। और आप अभी थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में देखा आपने कि जो रैंक है, रैंक को अगर मैं आर से डिनोट करूं दैट इज लेस देन इक्वल टू द मिनिमम ऑफ 3 एंड 4। 3 और 4 में छोटा कौन है, तो आर आपका क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 3। तो हमारे पास कंडीशंस आ गई कि जो रैंक है 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा और 3 से लेस देन इक्वल टू। ठीक है। तो इनके बीच में हमने रैंक को पता करना कि एग्जैक्टली रैंक होगा क्या। ठीक है। तो टॉप टू बॉटम अप्रोच है, एक बॉटम टू टॉप अप्रोच है। पहले हम बॉटम टू अप्रोच के टॉप के बारे में बात करते हैं। तो अब हम बॉटम टू टॉप अप्रोच के बारे में बात करेंगे कि बॉटम टू टॉप अप्रोच का यूज करके हम रैंक कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, रैंक 1 होगा या नहीं, रैंक 2 होगा या नहीं, या रैंक 3 होगा या नहीं। ओके। तो पहले हम देखते हैं कि पॉसिबिलिटी देखते हैं रैंक 1 हो सकता है या नहीं। देखिए रैंक 1 होने के लिए आपको टू ऑर्डर के जितने भी माइनर है सारे क्या होने चाहिए, जीरो, क्योंकि 1 से बड़े जितने माइनर होंगे वो सारे क्या होने चाहिए, जीरो। अगर आपके पास मैट्रिक्स में एक भी माइनर दो ऑर्डर का मिल जाए जो नॉन जीरो हो तो रैंक 1 नहीं होगा। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ढूंढना है कि क्या कोई भी दो ऑर्डर का जो माइनर है, टू ऑर्डर का जो माइनर है वो नॉन जीरो है। देखिए ये देखिए 2 0 2 1, 2 0 2 1, डिटर्मिनेंट निकालें इसका, दिस इज 2। तो एक आपको दो ऑर्डर का माइनर मिलके जो कैसा है, नॉन जीरो है, इसकी वैल्यू कैसी है, नॉन जीरो, तो रैंक 1 नहीं हो सकता। राइट। अब रैंक 2 देखते हैं। रैंक 2 के लिए आपको क्या चाहिए कि कोई भी दो ऑर्डर का माइनर मिल जाए जो कैसा हो, नॉन जीरो। दो ऑर्डर का माइनर आपने ढूंढ दिया जो कैसा है, नॉन जीरो। बट रैंक 2 कब होगा, जब तीन ऑर्डर के सारे माइनर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। रैंक 2 कब होगा, जब तीन ऑर्डर के सारे माइनर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो तीन ऑर्डर के माइनर कैसे आएंगे, आपको 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। तो देखिए अगर मैं इस कॉलम को छुपा लूं तो मेरे पास ये 3/3 मैट्रिक्स बच गई। इस कॉलम को छुपा लूं तब मेरे पास 3/3 मैट्रिक्स बच जाएगी। इस कॉलम को छुपा ले तब भी 3/3 मैट्रिक्स बचेगी। और अगर मैं इस कॉलम को छुपा लूं तब भी क्या बचेगी, 3/3। तो ये आपके जो है 3 ऑर्डर के माइनर होंगे। कितने होंगे ये, 4C3, सॉरी 4C1, क्योंकि आपने एक एक कॉलम चूज करना, वन कॉलम चूज करेंगे, दूसरा कॉलम ये हटा देंगे, ये हटाएंगे, ये हटाएंगे। तो इस तरह से आपके पास चार माइनर बनेंगे जो कितने ऑर्डर के होंगे, 3 ऑर्डर के। और मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो सारे माइनर हैं सारे जीरो होंगे। क्यों, देखिए आप इस माइनर की बात करें तो ये जो रो है, ये और ये रो आपस में मल्टीपल है एक दूसरे का, 1 इंटू टू, 2 इंटू टू 4, 1 इंटू टू। तो ये तीन ऑर्डर का जो माइनर है जीरो होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं और अगर एक रो दूसरे का मल्टीपल है या एक कॉलम दूसरे का मल्टीपल है तो वो डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो तीन ऑर्डर का माइनर ये जीरो हो गया। अगर आप इसको छुपाएंगे तो जो तीन ऑर्डर का माइनर बचेगा वो भी जीरो आएगा। इसको छुपा ले तो तीन ऑर्डर का जो माइनर बचेगा वो भी जीरो आएगा, और तीन ऑर्डर का माइनर यहां से भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसका मतलब जितने भी तीन ऑर्डर के माइनर है वो सारे क्या हो गए, जीरो हो गए। तो रैंक हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। इससे आगे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने रैंक को 2 प्रूव कर दिया। तो अभी हमने बॉटम टू टॉप अप्रोच के बारे में बात की। बॉटम टू टॉप अप्रोच में हमने देखा कि हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लोअर लेवल से शुरू करते हैं। रैंक हमने 1 से स्टार्ट करके कोशिश किया, फिर 2 के बारे में पता किया, फिर देखा हमने कि रैंक क्या आया, 2 आया। ओके। तो रिवर्स जो अप्रोच है उसमें टॉप टू बॉटम जाएंगे। टॉप टू बॉटम मीन्स जो आपके रैंक की हायर पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वहां से चलना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कहाँ तक पहुंचने पर हमारा रैंक आता है। राइट। तो देखिए अब आपके पास जो रैंक है दैट इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 3 एंड 4। मैंने एग्जांपल वही चूज किया जो हमने अभी पहले पढ़ा था
तो इसलिए अब यहाँ पर रैंक हमारा क्या है, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 3 एंड 4, दैट इज इक्वल टू, मिनिमम क्या है इन दोनों का 3 है, तो रैंक हमारा जो है लेस देन इक्वल टू 3 हो सकता है। तो रैंक की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होंगी, 1, 2 एंड 3। जीरो तो हो नहीं सकती क्योंकि सारी एंट्री जीरो नहीं है। अगर एक भी एंट्री नॉन जीरो है तो रैंक 1 हो सकता है। ओके, तो अब हम बारी बारी से देखेंगे कि रैंक 3 हो सकता है या नहीं, रैंक 2 हो सकता है या नहीं, एंड रैंक 1 हो सकता है या नहीं। तो पहले रैंक 3 की पॉसिबिलिटी देखते हैं कि रैंक 3 हो सकता है या नहीं। रैंक 3 होने के लिए आपको क्या चाहिए, 3 ऑर्डर का एक नॉन जीरो माइनर जरूर होना चाहिए। दोबारा सुने, रैंक 3 कब होगा, अगर आपके पास एक भी नॉन जीरो माइनर मिल जाए। कितने ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का। पर अभी अभी आपने देखा कि 3 ऑर्डर के जितने भी माइनर हैं वो सारे क्या आएंगे, जीरो। एक के कॉलम को छुपाते जाएं तो जितने भी 3 ऑर्डर के माइनर आएंगे वो सारे क्या आ गए, जीरो आ गए। तो इसलिए रैंक 3 नहीं हो सकता। अब पॉसिबिलिटी देखते हैं, रैंक 2 हो सकता है, रैंक 2 हो सकता है या नहीं। रैंक 2 होने के लिए क्या चाहिए आपको, कम से कम एक माइनर चाहिए ऑर्डर 2 का जो कैसा हो, नॉन जीरो हो। ऑर्डर 2 का माइनर आपने देखा था, आप कोई भी ले सकते हो, 2 0 2 1, ये भी नॉन जीरो है क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई, नॉन जीरो। अगर इसकी बात करें 0 1 0 0 1 1 3, ये भी नॉन जीरो है क्योंकि यहाँ डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। तो आपको 2 ऑर्डर का एक माइनर मिल गया जो कैसा है, नॉन जीरो है। और अभी अभी देखा था आपने 3 ऑर्डर के सारे माइनर क्या हुए, जीरो हुए। तो रैंक कितना हो गया, 2। तो दिस अप्रोच इज टॉप टू बॉटम, जो हमने पहले डिस्कस किया दैट इज बॉटम टू टॉप। तो इस तरह से 2 अप्रोचेस से आप रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। इन अपकमिंग लेक्चर हम ये भी देखेंगे कि रैंक फाइंड करने के और क्या क्या वे हो सकते हैं। हम मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स हैं उनको रिड्यूस करेंगे एक्लन फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में, वहां से भी हम रैंक फाइंड आउट करने की बात कर सकते हैं। पर ये जो मेथड है ये इंस्पेक्शन वाला मेथड है, तो कंपटीशन एग्जाम के अंदर अगर आप टाइम ज़्यादा नहीं लगाना चाहते तो आप इस मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जांपल लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 3 2 1 1 1 1। दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो स्क्वायर मैट्रिसेस के केस में बड़ा इजी है रैंक को फाइंड आउट करना। कि सबसे पहले आप क्या करें, डिटर्मिनेंट चेक करें। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट देखिए इसका 0 आएगा। अगर आप डिटर्मिनेंट कंप्यूट करेंगे तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो रैंक है, रैंक ऑफ ए कैन नॉट बी इक्वल टू 3। मैंने अभी आपको बताया था पिछले उसमें स्लाइड में कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर है और उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए तो वही जो है ऑर्डर रैंक के ऑर्डर जो है रैंक बन जाएगा। अगर 3 by 3 मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाता है तो रैंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बट इस केस में डिटर्मिनेंट कैसा आ गया आपका, 0 आ गया, तो इसलिए रैंक 3 नहीं होगा। तो रैंक 3 नहीं होगा तो रैंक क्या हो सकता है, 1 और 2। ठीक है, तो रैंक आपका क्या हो सकता, मैट्रिक्स का क्या हो सकता है, 1 एंड 2। ओके, तो अब पॉसिबिलिटी देखते हैं कि 1 हो सकता है या 2। रैंक 2 होने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो मिल जाए कोई भी, और 3 ऑर्डर के सारे माइनर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो 2 ऑर्डर का माइनर देखते हैं, कोई अगर नॉन जीरो मिल जाता है, ये देखिए 2 1 1 1। डिटरमिनेंट कंप्यूट करें, दिस इज इक्वल टू 2 - 1 इज इक्वल टू -1। तो हमें क्या मिल गया, एक नॉन जीरो माइनर मिल गया। कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का। अब हमें ये देखना है कि 3 ऑर्डर के सारे माइनर क्या हो जाएं, जीरो। बट 3 ऑर्डर का तो एक ही माइनर होगा जो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, तो फुल डिटर्मिनेंट जो है वो 3 ऑर्डर का माइनर है और वो क्या हो गया आपका, 0 हो गया। तो दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ ए इज 2। हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई कि 2 ऑर्डर का नॉन जीरो मिल गया और 3 ऑर्डर के जो है वो सारे क्या हो गए, जीरो। सारे कैसे हो गए जीरो, क्योंकि एक ही था 3 ऑर्डर का माइनर और वही क्या हो गया, 0 हो गया। तो रैंक कितना हो गया, 2। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में बड़ा सिंपल है रैंक को कंप्यूट करना। तो नेक्स्ट रिजल्ट देखिए कि नो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन हैव रैंक 1। तो कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका रैंक 1 नहीं हो सकता। ओके, देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपके पास ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई होगा। सपोज ये कोई आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं,
एन ऑर्डर की मान लेते हैं इसको। तो आपको एक तो बात पता है कि जो डायगोनल पे है वो सारे क्या एलिमेंट होंगे, 0 होंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ कोई एलिमेंट A1 प्रेजेंट है तो यहाँ क्या होगा, -A1 प्रेजेंट होगा। यहाँ A2 प्रेजेंट है तो यहाँ क्या प्रेजेंट होगा, -A2। एंड सिमिलरली अगर AN यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ क्या प्रेजेंट होगा, -AN। ओके, सिमिलरली अगर यहाँ कोई एलिमेंट B1 प्रेजेंट है तो यहाँ क्या प्रेजेंट होगा, -B2 एंड सो ऑन। तो ऐसे ही लगभग सारे एलिमेंट ऐसे ही आएंगे। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है कि आप देखिए जैसे ये है, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, तो ये आपके पास दो ऑर्डर का माइनर हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप क्या करेंगे कि सपोज कोई भी दो ऑर्डर का माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी जिस रो और कॉलम में लाई करता है उसको छोड़ के बाकी सारे रोज और कॉलम को डिलीट कर दें, तो आपके पास क्या आएगा, दो ऑर्डर का माइनर आएगा। तो कोई भी दो ऑर्डर का माइनर आपका यहाँ पर कैसा नजर आएगा, 0 -A, या A यहाँ पर लिखे, आप -A यहाँ पर लिख सकते हैं एंड 0। तो दो ऑर्डर का माइनर आपको ऐसा दिखाई देगा, एंड दिस इज ऑलवेज A² विच इज इक्वल टू नॉन जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, यू कैन ऑलवेज फाइंड अ माइनर ऑफ ऑर्डर 2 विच इज नॉन जीरो। सो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का जो रैंक है वो कभी भी 1 नहीं होगा, बिकॉज आपके पास दो ऑर्डर का माइनर जो है वो नॉन जीरो मिल जाएगा। ठीक है, बट एक चीज ध्यान रखनी है, ये रिजल्ट तभी एप्लीकेबल है अगर आपकी जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो टोटली जीरो ना हो। जीरो मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए, नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। होप you have enjoyed the lecture. If you have enjoyed the lecture, please subscribe the channel.